एक बार गुरु नानक देव जी को एक व्यापारी मिला। गुरुजी ने उससे पूछा, आपने पीछे क्या बांधा हुआ है? ये सुनकर व्यापारी ने कहा, नमक, रुई और तेल का व्यापार करता हूं। जीवन निर्वाह खातिर गांव-गांव घूमता हूं। व्यापार करके लाभ प्राप्त करता हूं। उसे मुक्ति देने के लिए गुरुजी ने कहा, हमें अपनी गठरी खोलकर दिखाओ। ये सुनकर उसने अपने कंधे से गठरी उतारी और खोलकर गुरुजी के आगे रख दी। तोलने के लिए जो पत्थर रखे हुए थे, गुरुजी ने उन्हें अपने हाथों पर उठा लिया और कहा, हे व्यापारी, इनके नाम बताओ। व्यापारी ने कहा, 5 सेर, 2 सेर, 1 सेर और एक यह है, इसका नाम पाव है, जो आपके हाथ में है। इस पर गुरुजी ने कहा, धन्य यह पाव है, जिसने अपना नाम बहुत छोटा धारा है। इसको तो पूजन योग्य जाना है। हे मर्दाना, कान लगाकर सुनो। इस तरह वचन जब व्यापारी ने सुने, तब उन्हें मन में पूर्ण संत माना। आपा गवाकर शरण आ गया, विषय वासना सब गवा दी। दीन होकर गुरुजी के चरणों पर शीस रख दिया। काफी देर पड़ा रहा, सिर उठाया ही नहीं। गुरुजी ने उसकी दीनता देखकर उसके सिर पर कमल फूल जैसा हाथ रख दिया। उस समय उसके दिल के कपाट खुल गए, सब कुछ अद्भुत हो गया। हृदय में 3 लोकों की सोझी आ गई। जब भाई बालाजी ने इस तरह व्यापारी की कथा कही कि व्यापारी को झटपट ज्ञान प्राप्त हो गया, तब श्री अंगद जी बोले, हे बाला, यह कहानी कहो कि इस व्यापारी ने गति तुरंत प्राप्त कैसे कर ली। कुछ समय भी सेवा करके कमाई नहीं की, थोड़ी देर भी शब्द का अभ्यास नहीं किया, गुरुजी को पाकर ज्ञानवान ही हो गया। तब भाई बाला ने कहा, श्री गुरु अंगद देव जी, सुनो। मैंने प्यारे गुरु नानक देव जी से उस समय पूछा जब गुरुजी ने उस पर खुशी की। गुरुजी ने कहा, पिछले जन्म में इसने बहुत पुण्य किए थे। सत्संग में मिलकर बहुत सिमरण किया था। जब सारे कारज सिद्ध हो गए तो एक ज्ञान के मिलने की जरूरत थी। जिस तरह जब दिया, बत्ती और तेल इकट्ठे हो जाते हैं तो एक आग लगाने की देर रह जाती है। जब आग मिलती है तो तुरंत रोशनी हो जाती है। वैसे ही इस व्यापारी के साथ हुआ समझो। उस व्यापारी को इस तरह निहाल करके गुरुजी वहां से आगे चले गए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।